भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में गिरावट बनी हुई है। अब पिछले 24 घंटे में 2,76,059 नए मामले सामने आए हैं और इसी दौरान 3,68,788 मरीज इससे ठीक हुए और अब देश में एक बार फिर 4,000 से कम मौतें दर्ज की गई हैं। पिछले 24 घंटे में 3,876 लोगों की जान गई। देश में अब लगातार नए मामलों में कमी के साथ साथ स्वस्थ लोगों की संख्या नए मामलों से अधिक हो रही है। मंत्रालय के मुताबिक देश में संक्रमण दर घटकर 13.31% पहुंच गया है। इस राहत के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अब 26 राज्य और केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं जहां संक्रमण दर में लगातार कमी आ रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्य इनमें शामिल हैं। वहीं अब महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 34,031 नए मामले सामने आए हैं और 594 मरीजों ने इससे अपनी जान गंवा दी। इसी बीच 51,757 मरीज इससे ठीक भी हुए और अब यहाँ रिकवरी दर 91.06% हो गया है। बता दें, अप्रैल में महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना की पीक आने के बाद मई के दूसरे हफ्ते से मामले घटने लगे हैं। दिल्ली में अब लगातार मामलों में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 3,846 नए मामले सामने आए हैं, जो 5 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम है। इस दौरान 235 लोगों की जान भी गई और नए मामलों से ज्यादा 9,427 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए। वहीं एक राहत की बात ये भी है कि दिल्ली में संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट केवल 5.78% है, जबकि रिकवरी दर भी बढ़कर 95.20% हो गया है। 7 अप्रैल के बाद से ये सबसे ज्यादा है। बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को खतरे की बात कही। वहीं उन्होंने इससे बचाने के लिए विशेष कार्यबल का गठन करने की भी बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोरोना वायरस की तीसरी लहर आती है तो उससे लड़ने के लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। हालांकि इस बीच दक्षिण राज्यों, बंगाल और अब उत्तर पूर्वी राज्यों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बंगाल समेत 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ कोरोना की स्थिति पर बैठक की। कोरोना के मामलों के बीच अब म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का खतरा राज्यों में बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र में इससे 90 लोगों की मौत हो गई है। तेलंगाना सरकार ने इसे एक महामारी घोषित कर दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने साल के अंत तक 18 से ऊपर सभी लोगों के टीकाकरण की स्थिति में भारत के आने की बात कही।